हेलो एवरीवन। सीटेट को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आप सब जानते हो कि जेटेट और सीटेट का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो क्या डिसीजन आया, उसको लेकर के ही आगे जो है अब डिसीजन लिया जा रहा है। और सीटेट का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट में आप ये भी बोल सकते हो कि अच्छे तरीके से प्रेजेंट ना करने की वजह से भी जो है यहाँ पर निगेटिव चीजें देखने को मिली है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं इस मामले को। सीटेट वर्सेस जेटेट का जो मामला था उसमें अब क्या जो है नया सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है सीटेट से रिलेटेड, बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं और साथ ही साथ सीटेट का लाइव क्लास हमारे इस चैनल पे चलाया जाता है जो फ्री होता है यूट्यूब पे 5 बजे। पूरी तरीके से जो है हम एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग का प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो उम्मीद बैच हमारे जो है ऐप पर आपको मिल जाएगा, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मॉक टेस्ट 1 ईयर का रहता है। इसके अलावा आप लोग को नोट्स दिए जाते हैं, आप लोग का वीकली टेस्ट लिया जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ की जाती है, तो जा करके आप हमारे उम्मीद बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सीटेट और जेटेट का जो मामला उठा था उसमें जो आर्ग्यूमेंट हुआ आप लोगों ने भी सुना होगा, हमने भी सुना। उसमें हम एक चीज पर जाकर के फंसे थे और वो मामला जो था वो था रीजनल लैंग्वेज को लेकर के। क्योंकि सीटेट में जो है रीजनल लैंग्वेज के लिए कोई उतनी ज्यादा जगह नहीं होती है। रीजनल लैंग्वेज की एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ तो जगह है, लेकिन आप बोल सकते हो कल्चर, यहाँ के सारी चीजों के बारे में जो है वो नहीं उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है सीटेट के फेवर में नहीं रहा। लेकिन सीटेट वाले कैंडिडेट्स की तरफ से भी पॉइंट्स थे, जिस पॉइंट्स पर फोकस ना करके हम उन पॉइंट्स का डिफेंड करने लगे जो जेटेट की तरफ से आ रहा था। ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि चीजें हुई हैं कोर्ट रूम में। अभी आप देख सकते हो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। झारखंड सीटेट सफल अभ्यर्थी संघ के अध्यक्ष सूरज मंडल ने कहा है कि राज्य में 9 वर्ष से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। आप 9 वर्ष नहीं बोलेंगे हम लोग, लेकिन लास्ट जो हमारा जेटेट कंडक्ट किया गया था झारखंड में वो 2016 में था, 2016 लास्ट था। एंड उसके बाद जेटेट हुआ ही नहीं। या आप सब जानते हो कि एनआईएस डीएलएड में रिव्यू पिटिशन जो है दायर किया गया और उस रिव्यू में जो है एनआईएस वाले बच्चों को जीत मिली। उसी को देखते हुए अब सीटेट के अभ्यर्थी भी रिव्यू के रास्ते पे चल दिए हैं और रिव्यू फाइल किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ताकि फिर से पुनर्विचार किया जाए जो डिसीजन दिया गया है। और जो कुछ पॉइंट्स अनटच रह गए थे, वहां पर जिन पॉइंट्स पर जो है फोकस नहीं किया जा सका सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा, उन सभी पर भी विचार होगा। चलिए अभी मैं आपको और भी चीजें दिखा देती हूँ। जबकि प्रावधान के अनुरूप राज्य में प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी है। ये बात बिल्कुल सही था कि जो रीजनल चीजें होती है, जो क्षेत्रीय चीजें होती है, वो सीटेट में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जेटेट को जो है प्रायोरिटी मिली और इवन जेटेट जीता भी। लेकिन यहाँ पर एक और बात थी जो कि चूक गए ये लोग। वो बात ये थी कि लगातार 2016 के बाद, 2016 के बाद से जो है जेटेट कंडक्ट ही नहीं हुआ। तो ये एक देखोगे ना तो ये भी एनसीटी का जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य में प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, जो कि नहीं हुआ था। अगर आप जेटेट नहीं हर साल कंडक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे दावा कर सकते हैं या फिर कैसे आप मांग कर सकते हैं कि आपको जेटेट अभ्यर्थी ही चाहिए जो आप ज्वाइनिंग ले रहे हो? तो ये तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इस पॉइंट पर जो है फोकस नहीं हुआ। जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम जो है दो की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जेटेट जो है 2016 के बाद कंडक्ट हुआ नहीं। बच्चे बीएड और डीएलएड तो उस समय हो ही रहा था। जो स्टेट से बीएड और डीएलएड बच्चे करके निकल रहे थे तो क्या करते, दूसरी जगह वैकेंसीज आ रही है, वहां पे अप्लाई करना है तो सीटेट ही तो करेंगे। तो सीटेट उन्होंने करके रखा हुआ और आप जेटेट दे नहीं रहे तो कब तक बैठे रहेंगे? बहुतों का एज निकल रहा है तो कब तक इस जो है इंतजार में बैठेंगे?
तो यहाँ पर जो है 2016 के बाद जेटेट नहीं हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस पॉइंट के बेस पर जो है सीटेट जिन्होंने किया हुआ था उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए था और मिलता भी, लेकिन अब जो भी चीजें हुई आप सब जानते हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम एनसीटी के गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हर एक राज्य जो है अपना टेट अगर निकाल रहा है तो अपने टेट को लेगा और देन अगर वो राज्य चाहता है तो सीटेट को रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा, राइट। लेकिन एनसीटी के गाइडलाइन में ये भी चीज है कि अगर वो राज्य एवरी ईयर यानी कि हर साल अगर वो अपना टेट कंडक्ट करवा रहा है तब, लेकिन यहां पर तो उल्टी बात थी ना, यहां पर तो वो चीजें थी नहीं, आप तो हर साल कंडक्ट करवा नहीं रहे, तो ये रूल लेकर के आप कैसे जीत सकते हैं। तो इस तरह से जो है चीजें फंसी हुई है और अब इसके लिए रिव्यू के लिए ये लोग जा रहे हैं। अब देखना है क्या होता है। परीक्षा नहीं होने के कारण हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति में शामिल नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं करने का आदेश भी दिया है। तो अब इसको लेकर के रिव्यू पर जा रहे हैं। अब देखिए ये 2 पॉइंट तो हमने अपने ऑब्जर्वेशन से बताया है। जब हम पूरे सीटेट के फाइल को और सभी चीजों को देखेंगे तो इसमें 3-4 ऐसे पॉइंट्स निकल रहे हैं ना जिसका कोई जल्दी तोड़ आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, आगे के लिए आप सोच रहे हो कि हाँ जेटेट ना रहे वो बात अलग है, लेकिन जो पहले वाले बच्चे हैं उनको तो आपको रखना होगा, क्योंकि उन 8 साल के दौरान आपने जो है जेटेट नहीं करवाया है, तो वो सीटेट करके बैठे हुए हैं, तो जो आपने प्रोवाइड नहीं किया उस चीज के लिए आप मांग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें जो है सीटेट को लेकर के हैं। इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।